में आचार्य मुकेश आर्य जी हम सभी प्रतिहार राजवंश से मिहिर भोज जी की जयंती के उपलक्ष्य में उपस्थित सभी क्षत्रिय वंशों से भिन्न भिन्न क्षत्रिय वंशों से उपस्थित अपने वरिष्ठों और युवाओं, इतिहास कोई इस प्रकार की वस्तु नहीं है कि जिसे हम बहुत ही कम महत्व दें। भले ही आज की परिस्थितियां, आज की शिक्षा प्रणाली कैसी भी हो, लेकिन इतिहास एक बहुत ही गंभीर और हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इतिहास वह चीज होती है, अगर उसका ठीक से अध्ययन किया जाए, मनन किया जाए, चिंतन किया जाए, तो हम वर्तमान में यह निर्णय कर सकते हैं कि हमारी उन्नति के कारण क्या थे और हमारे पतन के कारण क्या थे। इस सभा में उपस्थित राजपूतों, क्षत्रियों, अगर आप अपने प्राचीन इतिहास को देखोगे, तो अगर आप अपने इतिहास और अपने पूर्वजों को देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि पूरे संसार भर में इन क्षत्रियों ने शासन किए। विदेशों तक भी जो क्षत्रिय राजवंश वहां पर राज्य कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे से जुड़े हुए हैं। हम उनको भूल गए, वो इतिहास को भूल गए, नहीं समझते हैं। एक समय वो भी रहा है कि हम पूरे संसार भर में चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने में कामयाब रहे। यही प्रतिहार राजवंश कितना शक्तिशाली राजवंश था, हम इसे भूल गए, हमें पढ़ाया नहीं जाता है और हम इसे स्वयं भी कहीं पढ़ना नहीं चाहते। हमारे भीतर के जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती कि एक बार जाकर के हम देखें तो सही है प्रतिहार राजवंश कौन सा राजवंश है। अरे वो रंगदिव राजवंश है, जो यहाँ ऐसा राजवंश था जिसके कारण मलेच्छ कभी इस भूमि की ओर देख ही नहीं पाए, अशूरी ताकत इस राष्ट्र पर आक्रमण नहीं कर पाए। प्रतिहार में इस राष्ट्र की रक्षा साम्राज्य था, लेकिन प्रतिहार राजवंश की विघटन का कारण क्या रहा, अवनति का कारण क्या रहा, उसे वर्तमान के युवक को जानना ही होगा। आज राजतंत्र नहीं है, लेकिन लोकतंत्र है। लोकतंत्र में भी नीतियों योजनाओं के अनुसार आगे बढ़ा जाता है। इतिहास कोई मामूली चीज नहीं हुआ करती कि कोई इतिहास के विषय में बताए तो भाग हो जाएगा। ये भाग और चालों का काम नहीं है। ये इतिहास उन सब के जानने की वस्तु है जो समाज में नेतृत्व करना चाहता है। नेतृत्व करना चाहता है, अरे नेतृत्व तो वो तब देगा जब उसे इतिहास की जानकारी होगी। और युवाओं, मैं आपको ये बता देने में गर्व महसूस करता हूँ कि हमारे जो सनातन सिद्धांत है, हम क्षत्रिय के जो सनातन सिद्धांत है, अगर आप एक युवा उसको अगर ठीक से जानने का प्रयास करें, तो संसार भर में किसी का सामर्थ्य नहीं है जो आपकी बात को काट पाए। क्या समझते हो, रण बाद में होता है और विचारधारा पहले चलती है। व्यक्ति विचारधारा से पहले पराजित होता है, हथियारों से बाद में पराजित होता है। हम सब भूल गए सब बातों को, विचारधारा का महत्व हम भूल गए। विचारधारा सिद्धांतों के आज हम इस सोच में कि गुर्जर अगर मनाना शुरू कर देंगे इस जयंती को, तो ये गुर्जरों के पास खुश हो जाएंगे। अगर ये रोडों ने बनाना शुरू कर दिया तो रोडों के हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सत्य है वो सत्य है, उसे कोई छुपा नहीं सकता। इस प्रकार का शासन करने का सामर्थ्य आपके बीच में नहीं है, तो उनसे लड़ाई मत करो, हमसे आकर के मिलो। हम प्रमाण देंगे, हम सत्य पर आधारित आपको वो सिद्धांत देंगे कि जो आपको अजय बना देगा। अरे कितनी बड़ी पंचायत हो, ठीक है, उस पंचायत में जब सैद्धांतिक रूप से हम पराजित हो जाते हैं, तब लड़ने का हौसला नहीं बचता। वो लोग बचता है क्या? अरे जब भारी पंचायत में सिद्ध हो जाता है कि हम सच्चाई पर हैं, सत्य पर हैं और हमारे मानने से उन्नति होगी और हमारी बात नहीं मानेंगे तो अवनति होगी, विघटन होगा, राष्ट्र की हानि होगी। और अगर हम क्षत्रियों की बातों को माना जाएगा तो भाईचारा बढ़ेगा, एकता बढ़ेगी, राष्ट्र की उन्नति होगी। तो बताओ, क्या हमें संसार में पराजित कर सकता है? कोई नहीं पराजित कर सकता है। युवाओं, किसी का सामर्थ्य नहीं है। व्यक्ति तब पराजित होता है जब उस पर
शास्त्रार्थ करने के लिए, सिद्धांतों को चुनौती देने का, नियमों को चुनौती देने का, उसके लिए कोई उसके साथ पास समर्थ न बचा। युवाओं, मैंने इतिहास पढ़ा है, लेकिन इतिहास इसलिए नहीं पढ़ा कि मेरी बड़ाई होगी। इतिहास मैंने इसलिए भी नहीं पढ़ा कि मुझे कोई रोजगार मिलेगा, काम धंधा मिलेगा। इतिहास मैंने इसलिए पढ़ा है कि वो क्या कारण है जिससे मेरे पूर्वज चक्रवर्ती साम्राज्य भोगते रहे, हम उन्नति को प्राप्त थे। और इतिहास में ऐसे क्या क्या कारण हुए, ऐसे कौन कौन से महापुरुष हुए जिनके कारण हम संसार में सर्वश्रेष्ठ कहलाए, सर्वश्रेष्ठ कहलाए, युवा सर्वश्रेष्ठ। और ऐसे कौन से कारण हुए कि हम पतन की तरफ बढ़े, स्थिति यहां तक आ गई कि अपना अस्तित्व बचाने की, आज हमें अस्तित्व बचाने के लिए रक्षा, अपना संघर्ष करना पड़ा। युवाओं, पतन का एक ही कारण है, सिद्धांत, विद्या और नियम हमें एक सूत्र में बांधते हैं, एक सूत्र में बांधते हैं। विरोधी को भी सिद्धांत हमारे साथ जुड़ने के लिए मजबूर कर देता है युवाओं। और जब तक हमारे सिद्धांत ऐसे थे, तब तक हमारे राजा लोग, अगर उन्होंने अरब की तरफ अपने घोड़ों के मोड़ दिए, तो युवाओं हमने अरब को पराजित किया है, अरब में साम्राज्य स्थापित किए, हमने रोम में साम्राज्य स्थापित किए, और हमारी विचारधारा को मान करके उनकी भी उन्नति हुई है। उनके ऐतिहासिक ग्रंथों को उठा करके देख लेना, वहां पर पढ़ना, वो हमारे राजाओं का, हमारे क्षत्रियों का सम्मान पूर्वक अपनी कविताओं में बखान कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे राजा आए हैं जिन्हें अरब और रोम आदि में फैले हुए अंधकार को दूर कर दिया, सूर्य से भी तेज विद्वानों को हमारे यहाँ भेजा, यहाँ पर धर्म की स्थापना की, यहाँ मलेच्छता बढ़ रही थी, या असुरी शक्ति बढ़ रही थी। इतिहास उठाकर के विदेशियों के पढ़ लेना अपने, चाहे बाद में, वहां भी आपको पता लगेगा कि हम सब किस स्थिति में थे। लेकिन कारण बता दिया आपको, जब तक हम संगठित थे, एक थे, अनेकों को अपने साथ में जोड़ने में सामर्थ्य रखते थे, विदेशियों तक को भी हम अपने सिद्धांतों के अनुसार चलाने में सक्षम थे, तब तक युवाओं हम उन्नति की तरफ बढ़ते। लेकिन एक समय यह भी आया कि जब हम क्षत्रिय थे, हमें राजपूत नाम से नहीं जाना जाता था। राजपूत मतलब राजा का पुत्र है, इतना तो मानते थे, लेकिन हमारे लिए राजपूत शब्द इस्तेमाल नहीं होता था, हमें क्षत्रिय कहते थे। क्योंकि ये जो भारत है, ये जो आर्यवर्त है, ये जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो मेरी मातृभूमि है, जो ये मेरी पग पग और कण कण की भूमि, सारी की सारी भूमि मेरे पूर्वजों की है, इसे रक्त से संचित मेरे पूर्वजों ने किया है। युवाओं, इस राष्ट्र में जब तक वर्ण व्यवस्था रही, तब तक हम आगे बढ़ते। युवा, सीधी सी बात है, यहां कबीलाई व्यवस्था नहीं थी। आज जब चाहे जाट है, चाहे गुर्जर है, चाहे रोड है, अगर वो इतिहास को ठीक ठीक से जुड़ना चाहता है, तो उसे आपसे जुड़ना पड़ता है। किससे जुड़ना पड़ता है? आपसे। आपसे उसकी जड़ें निकलती हैं, आपसे। लेकिन वो उन जड़ों को अब काट देना चाहता है, और जब जड़ों को काटता है तो उसे भारत को कबीला साबित करना पड़ता है, भारत की जाति को कबीला साबित करना पड़ता है। और लेकिन इतिहास ये बताता है, यह कबीले का कोई अस्तित्व नहीं था, यह कबीला प्रथा नहीं थी, यह वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन क्षत्रिय के नियम बड़े कठोर थे, जो क्षत्रिय नियम का पालन नहीं करता था, वो स्वतः ही दूर होकर चला जाता था। एक समय वह भी आया, क्षत्रिय कौन? क्षत्रिय भूमि का मालिक है। क्यों मालिक है? वीर होके वसुंधरा, जो भूमि की रक्षा करना जानता है, उसके लिए परिवार बलिदान करने की भावना जिसके भीतर होती है, भूमि का मालिक भी वही होता है, वही होता है युवाओं। इसलिए अगर कोई आपने पहले कि मैं प्रतिहार राजवंश में उत्पन्न, बूंदों को अंतिम समय तक ना बहाते, तो ये बची कुछ जमीनों के जो आज आप मालिक हो, इन भूमि के मालिक आप नहीं होते। और युवाओं, भूमि का जो मालिक नहीं होता था उस समय, और अगर उसे आजीविका के लिए स्वयं हल चलाना पड़ जाए, पशु पालना पड़ जाए, तो वो उस काल में क्षत्रिय नहीं कहलाता था, क्षत्रिय नहीं कहलाता था। मेरे ही वंश में उत्पन्न होकर के जब व्यक्ति गया, किसी भी कारण से वो अलग हो गया, चाहे वो मुझ में से अलग होकर के व्यापारी वर्ग में शामिल हो गया, चाहे वो खेतीहार मजदूर में शामिल हो गया, या जमींदार में किसी में चला गया, लेकिन वो क्षत्रिय नहीं रहा।
लेकिन एक चीज बताइए, जब मेरा ही भाई टूट टूट कर मुझसे अलग होता चला गया तो मेरी ताकत बढ़ी के घटी? बोलो, ताकत बढ़ी के घटी? और जब मेरी ताकत घटी तब जाकर के अरब के मलेच्छों का इतना सामर्थ्य बढ़ा। अरे जो ठीक से चलना फिरना खाना पीना भी नहीं जानते थे, उन मलेच्छों के अश्व तब घोड़े यहाँ पर आए हैं जब हम भिन्न भिन्न अनेक राजवंश और छोटी छोटी जागीरों में बसे। जब हम ऐसे ऐसे बढ़ गए तब हम क्षत्रियों को क्या कहना शुरू कर दिया? राजपूत। क्या कहना शुरू कर दिया? राजपूत। लेकिन अलग कब से होने शुरू हो गए थे हमारे भाई हमसे? जब हम क्षत्रिय थे तब से मेरी भुजाएं कटनी शुरू हुई थी, और वह रुकी नहीं, बहुत लंबे समय तक नहीं रुकी। युवाओं, ये भुजाएं कब तक कटती रही? ये भुजाएं तब भी कटती रही जब मुझे राजपूत कहना शुरू कर दिया, तब भी ये भुजाएं कटती रही। और युवाओं, मैं अधिक समय और नहीं लेता, सिर्फ मेरा काम है जिज्ञासा उत्पन्न करना कि आप समझ सको, विद्या की तरफ बढ़ सको, सिद्धांतों की तरफ बढ़ सको, जान करके हम आगे बढ़े। अगर हम उन सिद्धांतों पर जितना मर्जी चैलेंज मना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ राजनीतिक लोग आपकी भावनाओं का शोषण तो कर लेंगे, लेकिन उस चीज को स्थापित नहीं कर पाएंगे जो पीड़ा हम सब की करेंगे। ये ध्यान रखना युवाओं। अरे ये जो हरियाणा है, क्या समझते हो हरियाणा को? हरियाणा में वो स्थिति थी कि अगर आज इस लोकतंत्र में, जो ये लोकतंत्र है, वोट बैंक की राजनीति है, अगर आज हमारे भाई यहीं पर उपस्थित होते तो इस लोकतंत्र में यहाँ का मुख्यमंत्री भी कौन होता? कौन होता? चुप हो गए। राजपूत होता। क्यों होता? अरे इस धरमदा से लेकर घग्गर तक एक पूरी बेल्ट है प्रतिहार राजपूतों की। क्या गोत्र है उनका? भारद्वाज गोत्र है। अरे क्या शाखा? यही तो मढ़ाड़। समझ गए मेरी बात? ये मढ़ाड़ों की, लेकिन कहां चले गए? पाकिस्तान किसने बना दिया? अरे पाकिस्तान उनका सामर्थ्य नहीं था बनाने का। वो है जिनकी भुजाओं में बल होता है, चाहे वो कितने टुकड़े करके कितने राज्य बना दे, कितने संगठन बना दे, नेतृत्व करने की क्षमता जिनके भीतर होती है वही बनाते हैं। इतिहास उठा करके देख लेना, जो राजपूत मुझसे अलग हुआ है उसी राजपूत ने अन्य जगह जाकर रचनाएं रची है। रची है ना? आज ये जो अगर पाकिस्तान अगर बढ़ पाया है तो ये उस राजपूतों के बल में बढ़ पाया है, जो राजपूत हमारे में से कट करके अलग हुए। हम संभाल नहीं पाए, उनको संभाल नहीं पाए, हम जोड़ नहीं पाए अपने साथ में, वो हमारे से अलग। और जो राजपूत वहां से यहां पर आए थे, पूरी बेल्ट है घरौंदा में। और युवा विचार करो, इस लोकतंत्र में भी जहां वोटों की कीमत है, तब भी हम उस बेल्ट को अपने साथ जोड़ने में सक्षम नहीं रहे। बोलो, क्या जोड़ने में सक्षम रहे? अपने साथ जोड़ पाए? उनको नहीं जोड़ पाए। मैं यही कह रहा हूं कि जोड़ने के कारण क्या है और तोड़ने के कारण क्या है, इनको समझ लो युवाओं। आज भी कोई राजपूत अगर गरीब हो जाता है तो अमीर राजपूत उसे राजपूत नहीं मानता। इसलिए पहले हमें अपने भीतर एकता का भाव उत्पन्न करना है, हमें संगठन स्थापित करना है, और हमें समझना है कि राजपूत जहां भी रहेगा वो नेतृत्व करेगा। हमारे से टूटकर किसी भी जाति में चला गया वहां भी नेतृत्व करेगा। इसलिए जितनी भी जातियां, मेरा आपसे यही निवेदन है, यहां पर किसी भी जाति से हमें अपना भाईचारा नहीं बिगाड़ना। क्यों नहीं बिगाड़ना? अगर मैं कमजोर हूं तो भाईचारा बिगाड़ूं, लेकिन अगर मैं सक्षम हूं, मैं बोलने में, सिद्धांत बताने में सक्षम हूं, तो मुझे हथियार उठा करके द्वेष भावना से उनके साथ लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ही भाई है। यहां बैठे अगर कौर वंश के लोग होंगे तो उन्हें पता है कि त्योड़क के प्रत्येक गुजर उन्हीं के वंश में से निकले हुए लोग हैं। बोलो, जानते हो नहीं जानते हो? अगर आप नहीं जानते हो तो ये आपकी हानि है, और अगर आप जानते हो तो ब्लड और डीएनए का संबंध इतना गहरा होता है। अगर हम उन बातों की चर्चा भी शुरू करते हैं तो भाईचारा स्थापित होना शुरू हो जाता है। अरे जैसे राणा जी चुनाव जीतते थे, नीलोखेड़ी जीतते थे ना, नीलोखेड़ी से चुनाव जीतते थे। क्यों जीतते थे? वहां जो रोडों की अधिकता थी, उस रोड समाज में भी चौहानों की अधिकता, चौहान है वहां पर खूब रोड। और वो जो बुजुर्ग लोग थे उन्हें पता था कि हम इन्हीं के भाई, इन्हीं के साथ हैं, भावनाएं जुड़ी हुई थी। लेकिन इतिहास किस प्रकार राजनीतिक स्वार्थों की भेंट चढ़ता है, किस प्रकार
क्षत्रिय वर्षों से ही अलग हुई विभिन्न विभिन्न जातियों में, कहीं मराठा शब्द, कहीं किस प्रकार का वैमनस्य फैला करके रख दिया। और युवाओं, हम प्रत्येक का इतिहास ठीक ढंग से पढ़ते हैं, इतिहास सभी का, इसलिए हमें सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए। अब मैं अधिक समय नहीं लूंगा, बस मुझे इतना ही कहना था कि युवाओं, अगर आपके पास में वैचारिक शक्ति, सिद्धांत आपके साथ में, आपको कोई पराजित नहीं कर सकता, आपकी बातों को उन्हें मानना ही पड़ेगा। और युवाओं, आप वर्ण व्यवस्था से हैं, कबीले व्यवस्थाओं से नहीं है, इसलिए अपने आप को पहले योग्य बनाओ। जो युवक अभी विद्या के क्षेत्र में है, उसे रात दिन एक करके पढ़ना चाहिए, अपनी योग्यता बढ़ानी चाहिए। प्रशासनिक अन्य जो भी क्षेत्र है उच्चता के, उस क्षेत्र में हमारे युवा होने चाहिए। इस लोकतंत्र में ऐसी नीति और योजनाओं पर काम करने की आवश्यकता है जिससे हम अपने साथ बहुत चलें और उन लोगों को लगे कि अगर कोई ठीक से नेतृत्व करना जानता है तो वो यही समाज है हमारा नेतृत्व कर सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आदरणीय आर्य जी, बहुत ही जोश भरा उद्बोधन उन्होंने दिया। तो इसी कड़ी में मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय नरेंद्र राणा जी, ददलाना से हैं, और उनका स्वागत करेंगे भाई मोहित राणा सगा। स्मृति जी वेट करके थे, मोहित राणा सगा। आदरणीय नरेंद्र राणा जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय नरेंद्र राणा जी। मैं यहाँ धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जहाँ युवा है वहाँ हमारी पूरी ताकत हो जाती है। आज युवाओं ने हमारे को बहुत बहादुर थे, इस पर 50 साल तक शासन इनकी ढूंढ कर इनको ले आए। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सबका स्वागत करता हूँ। खासकर बात तो यह है कि हमारे जो पुरुष थे, जो हमारे समाज से आज तो ये बहुत शुभ काम आपने किया है। मैं इसके लिए आप से साथ हूँ और साथ रहूँगा। जो भी मेरी ड्यूटी लगेगी मैं आपके साथ हूँ। कई युवा मुआने के, सिंघाड़े के और सालना के आए थे कि जो वहाँ असंध में इसका एक प्रतिभा रखनी है, तो हम अगर पास मंजूरी दे दो, मंजूरी भी बहुत बड़ा काम है और हम आपके साथ धर्मशाला का नाम को तो जो भी हमारे चाहे वो महाराणा प्रताप थे, चाहे पृथ्वीराज चौहान थे, सबके पद जिलों के किसान आप भी ढूंढे से मिल जाते हैं, चाहे राजस्थान हो चाहे कहीं भी हो। हमारे इसमें कोई कमी नहीं है कि हमारी बहादुरों का नाम कहीं छिपा हुआ है, लेकिन जो पाठ्यक्रम में पढ़ा नहीं जाता, मैं इसकी निंदा भी करता हूँ। मैं फिर दोबारा से आप सभी युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे को एक प्रोग्राम में जाना है 1 बजे के, तो मैं आप सभी से माफी चाहूँगा। धन्यवाद। जय राणा प्रताप। राणा जी आपने दिया, तो इसी कड़ी में मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर यशपाल सिंह जी, वो मंच पर आए और उनका स्वागत करेंगे भाई अक्षय राणा जी, गांव मोली। स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत करेंगे आदरणीय डॉक्टर यशपाल सिंह जी का।
नहीं कर रहे देखा करें। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। आप सभी की ओर से तो मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर यशपाल सिंह जी। हेलो। ओम श्वेता संस्थाय सीतांग भद्रे क्षत्रवृताय श्री वसंतराय पिताम सुताय द्विजान्विताय धूम्र ध्वजाय सुकलो नमस्ते। बलि गणेश जी का नमन करते हुए कुल देवी माँ चिलाई के चरणों में सिर झुकाकर समाज की पीड़ा का मन में भाव लेके आए हुए समस्त क्षत्रिय बंधुओं को मेरा सादर जय गोपाल जी। मैं ठाकुर यशपाल सिंह रावत। अब मैं आप लोगों को 5 मिनट के लिए कहूँगा कि आप अपना थोड़ा ध्यान दें। सबसे पहले मैं जो हमारे क्षत्रिय सम्राट सुधीर घोष जी हैं उनकी जयंती मनाने के लिए सारे युवाओं का धन्यवाद देता हूँ। हम आज इस दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर में हर कोई हमारे विरुद्ध कार्य कर रहा है। कोई भी तो इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि एकदम से अचानक से ये जो राजपूत क्षत्रिय मिहिर भोजनीय गुर्जर कैसे बन गए। क्योंकि अगर हम दुश्मनों की कूटनीति को नहीं समझेंगे तो हम भाईचारा नहीं बना सकते। क्षत्रिय समाज को जिंदा रखने के लिए 5 चीजें। पहला है उसका धर्म, दूसरी है उसकी संस्कृति, तीसरी है, चौथा है उसकी आराधना पद्धति और 5वीं है उसकी साधना पद्धति। जिस प्रकार से हमारा शरीर 5 महाभूतों का बना हुआ है उसी प्रकार से क्षत्रिय समाज के 5 महाभूत हैं। ये सबसे पहले तो हमने अपना धर्म खो दिया है। हमें अपना वास्तविक धर्म याद करना होगा। वैसे ही जैसे अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपने स्वधर्म को अक्षात्र धर्म को याद किया था। हमारा जो वर्ण धर्म है उस पे हमें वापस आना पड़ेगा। जैसे पहले जो पूर्ववक्ता थे आचार्य जी ने बड़े अच्छे से बताया कि वर्ण व्यवस्था, आज हम अपना वर्ण धर्म भूल चुके हैं। आओ साहब पधारो। तो हमें अपना वर्ण धर्म वापस याद करना क्या है। दूसरा है हमारी संस्कृति। संस्कृति हमारे पूर्वजों के द्वारा भूषणभूत कृत्य, जो पूर्वजों ने हमारे जो उच्च कोटि के कार्य किए वो हमारी संस्कृति है। आज हम कुछ ही लोग यहाँ पर साफे के साथ मौजूद हैं। तो संस्कृति से भी हमने अपना हाथ धो दिया। तीसरा है इतिहास। इतिहास पिछले 70 सालों में हुए इस लोकतंत्र में इतनी पहले कभी नहीं हुआ। मैं यहाँ से किसी राजनीतिक पार्टी का किसी संस्था का नहीं चाहूंगा। इसका सबूत है आज से 7 साल पहले इस जो हमारे महान पूर्वज है उनको गुर्जर बनाने की रचना रची गई। क्योंकि हम मशगूल हैं अपने एक परियोजना है गुर्जर परियोजना, और इसको सिरे चढ़ाने के लिए एक राइटर है मनोसी सिन्हा रावल, किताब लिखी है। अगर आप पढ़ने में रुचि रखते हो तो सैफरन स्वॉर्ड। अगर आपके पास अगर ये किताब नहीं है तो आप गूगल पे करके इसको पढ़िएगा। सैफरन स्वॉर्ड
किताब लिखी गई और इस किताब को एक प्रोजेक्ट और इसमें 3 व्यक्ति मुख्य थे आज से 7 साल पहले, जब हम मालूम भी नहीं था कि हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र चल रहा है। वो मेरे से आप व्यक्तिगत पूछ सकते हो कौन कौन लोग थे। और उस किताब का भव्य विमोचन किया गया। और तब मैं हैदराबाद में था, तब मेरे को किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे किताब विमोचन हुआ। मैंने किताब मंगवाई, मैंने किताब पढ़ी हो। हमारे अक्षर को उन्होंने घोषित कर दिया। महाराणा प्रताप को, पृथ्वीराज चौहान को, विजिर भोज को एकदम से ऐसे कैसे हो गया भाई? तो इसके पीछे पूरा षड्यंत्र है। हमें थोड़ा विवेक से और शांत तरीके से समझना होगा ये कौन लोग हैं। और उस किताब को इतना लॉन्च किया गया, उसकी जो पब्लिकेशन होती है गरुड़ा पब्लिकेशन, आप गूगल कीजिएगा, गरुड़ा पब्लिकेशन बहुत इंटरनेशनल लेवल की पब्लिकेशन, हम सोच भी नहीं सकते इतनी उसकी किताबें हैं। और इस जमावड़े के अंदर 5 मुख्य लेखक हैं। निखिल गोखले महाराष्ट्र से, देवदत्त पटनायक उड़ीसा से और 2-4 अपने वेस्ट यूपी से। और उनके ऊपर संरक्षण है सरकारों का। हमें पूरा भान होना चाहिए कि हमारे साथ घट क्या रहा है। खुद के इतिहास को खुद पढ़े। चौथी चीज हमारे समाज को जो एक राजपूत के कौम में जिंदा रखी हुई है वो हमारी आराधना पद्धति। हमें ये भी नहीं पता कि हमारे आराध्य देव कौन है, कौन हमारे कुल देवता है, कौन हमारी कुल देवी है, कौन हमारे इष्ट देव है। आज मार्केटिंग का दौर है, हर जगह गुरु बनाओ, गुरु को बनाते चलते जा रहे हैं। तो इसलिए हमें आराधना पद्धति का भी कोई भान नहीं है। और 5वीं चीज जो सबसे सूक्ष्म चीज है वो है हमारी साधना पद्धति। अक्षत्रिय हमेशा शुरू से प्राणगत साधना करता है, पर आज हम प्राणगत साधना के बारे में कुछ नहीं जानते। करते हैं थोड़ी बहुत मनोगत साधना करते हैं, जिससे हमारा ह्रास ही हो रहा है। हमारे साधना के लिए उनकी वजह से आज हम राजपूत हैं। पर जिस गति से हम अपनी इन 5 चीजों को खो रहे हैं, मुझे लगता है नहीं है कि आने वाले समय में क्षत्रिय बचेंगे। इसी कौम को जिंदा होने के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। और इन 5 चीजों को, इन तत्वों को समझने के लिए बहुत अध्ययन और बहुत गूढ़ रूप से कार्य जो हमारी संस्था है श्री आयुवान स्मृति संस्थान, जो क्षत्रिय पिछले 70 सालों से केवल क्षत्रियों के ऊपर काम कर रहा है। इसलिए मेरे सभी से निवेदन है कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पूरे भारतवर्ष में उनके शिविर लगते हैं, संस्थान के शिविर लगते हैं। उसमें आप लोग जुड़िए। अपनी खुद की प्रकाशन है जिसमें हम अपने खुद के अक्षात्र धर्म के जो साहित्य है उसको प्रकाशित करते हैं। आपके मन में भी कुछ ऐसी चीज है जो आप करना चाहते हो, तो आप उसके लिए भी खुले दिल से जुड़ सकते हो। पर मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आज हमारे चारों ओर दुश्मन है। अभी तो उन्होंने और नई चीजें शुरू की हैं जो आने वाले समय में अपने आप ही घटित होंगी। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि जब तक हम अपने इतिहास को खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो कृपया करके पढ़ने की रुचि दीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। ये थे हमारे साथ डॉक्टर यशपाल कंवर जी, दंत चिकित्सक हैं और श्री क्षत्रिय युवक हरियाणा से। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत को जिनका परिचय सूरज को दिया दिखाने जैसा है और आप सभी उनसे परिचित हैं। तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं एसपी चौहान जी, जो कि निम्बू से हैं। आदरणीय एसपी चौहान जी, और उनका सम्मान करेंगे भाई विकास राणा जी।
नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया आदरणीय एसपी चौहान जी ने, और नव चेतना फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं अभी भी, और मूवी भी आई थी एसपी चौहान जी के ऊपर। आज हम उन जानेंगे, तो आदरणीय एसपी चौहान जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। बहुत ही सम्मान के योग्य जो क्षत्रिय समाज से आदरणीय भाई बैठे और दोस्तों, अभी मैं मेरे से मुकेश शास्त्री और बोलते गए हैं, मैं उनकी कुछ बातों से काफी हद तक सहमत हूं, और मुझे एक बात की खुशी भी है कि मैं क्षत्रिय प्रोग्राम में हालांकि कितने बार आया हूं, पर आज प्रोग्राम की जो शुरुआत है जिसमें सही मायने में समाज की एकता पे विचार शुरू हुआ, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और इतनी सारी संख्या में युवा इकट्ठा हुए हैं, ये बहुत ज्यादा खुशी की बात है। तो मुझे भी मौका मिला है आपके बीच में कि मैं अपने मन के विचार हालात आपसे साझा करूं। नौजवान दोस्तों, जैसा कि मेरे से पहले भी ये बात आज की सभा में आई है, मैं प्रार्थना करूंगा जो पीछे मेरे दोस्त साथी खड़े हैं युवा, कई बार हम अपनी एनर्जी और पैसा लगा के इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होने का मकसद कुछ सीखना होना चाहिए। इसलिए जो मेरे दोस्त युवा साथी पीछे खड़े हैं, कृपया कुछ देर के लिए अगर वो चुप होके आपस में विचार शेयर कर लेंगे, साझा कर लेंगे, तो शायद आज आना उनका यहाँ पे सफल हो जाएगा। रोज रोज तो इकट्ठा भी होना बड़ा मुश्किल काम है। तो दोस्तों, नौजवान साथियों, जो एक बात की शुरुआत हुई कि क्षत्रिय ही एक ऐसा जाति कहो, क्षत्रिय वर्ग कहो, जिसने पूरी दुनिया के राज, और पूरी दुनिया के राज हथियारों के बल पे नहीं किया, विचारों के दम को समझना बहुत जरूरी है। और आज हम जब और हरियाणा में भी, करनाल में एक तो सच बात है आज कि हमारे क्षत्रिय आज जब भी कहीं अच्छे वाली गिनती की बात आती है तो काफी पिछड़ चुके हैं। इस बात को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वोटों का राज है और राजनीति का राज है। राजनीति का राज है, वोटों का राज है। उसमें कम से कम हरियाणा में मैं जानता हूँ, दिल्ली में जानता हूँ, तो हम वोटों के मामले में काफी हल्कों में पिछड़े हुए हैं। उससे भी ज्यादा अगर कोई दुर्भाग्य की बात है, हम अपनी मर्यादाओं में पिछड़े हैं। सबसे अगर पीछे रहने का कारण है कि हम मर्यादाओं में बहुत पिछड़े हैं, हम चरित्र में बहुत पिछड़े हैं, हम जिन विचारों की आज बात चल रही है उनमें बहुत पिछड़े हैं। मैं जब गाड़ी से उतर के आ रहा था, मेरी बात को अगर युवा समझ पाए और बुरा ना माने, मैं उतर के जब देखते हुए आ रहा था तो और सभा में जाने का मौका भी बहुत कम एहसास हुआ कि मैं किसी क्षत्रिय युवाओं के बीच से निकला। इस बात को जब तक नहीं समझेंगे, पिछड़ना जारी रहेगा। जब मैं चाल ढाल, खाना पहनना, कटिंग, ये सारी चीज जब देखता हूं अपने खास तौर पर क्षत्रिय युवाओं में, तो अंदर से दिल बड़ा दुखता है। मैं उस सच को जानता हूं कि आज शासनों का राज कैसे है। मैं जानता हूं कि कुछ षड्यंत्रकारी कैसे हैवी हो गए। उसकी तह में अगर जाएंगे तो क्षत्रिय युवाओं का अपने पद से भटक जाना है। ये नहीं कि आपकी बात है, आपसे पहले भी एक अगर पीढ़ी, हमारी पीढ़ी भी कहीं ना कहीं जो क्षत्रियों के गुण होते हैं, क्या गुण होते हैं, मैं
जो मुकेश शास्त्री थे उनकी बात से काफी हद तक सहमत हूँ कि कोई भी अगर लंबे समय तक राज करता, राज का मतलब क्या है? नेतृत्व। राज का मतलब ये नहीं कि मेंबर पार्लियामेंट, एमएलए और फिर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। नेतृत्व में जो आगे है वो ही राजा है, भले उसको आज मौका नहीं हो। तो कौन से बड़े विचार जिनका चरित्र मजबूत है, जो सबकी बेटियों को अपनी बेटी बहन समझते हैं, माँ को माँ समझते हैं, जो नशे के वशीभूत होकर अपने होश नहीं बिगाड़ते, जब बेबस में जुल्म होता है, जब बेबस में अन्याय होता है, उसकी रक्षा में कूद पड़ता है, वो सच्चा वो सच्चा क्षत्रिय युवा। अगर उसमें ये गुण नहीं है, यानी कि मैंने 4 चीज देखो, अगर पल्ले बांध तो शायद हो सकता है यहाँ इकट्ठा होना कुछ काम आ जाए। जैसे मेरे दोस्त ने बताया कि मैं गांव नहीं घूमता हूँ, पास में ही है, और मैं एक बहुत ही गरीब किसान, बहुत ही, और मैंने उस बात को समझ लिया था। कुछ अच्छे लोगों के बीच में बैठना हुआ, संतों के बीच में बैठना हुआ, मैंने समझ लिया था कि सफलता का रास्ता क्या है और विफलता के कारण क्या है। मैं आज अपने युवा क्षत्रिय दोस्तों से उन गुणों को शेयर करूंगा। अगर कोई खुशकिस्मत है, अगर किसी की तकदीर अच्छी है, तो मेरे विचारों को कथा ना समझकर, भाषण ना समझकर, प्रैक्टिकल जीवन का मूल मंत्र समझ लेंगे। दोस्तों, मेरे युवा साथियों, मैंने बताया कि मैं एक बहुत ही गरीब किसान के यहाँ पैदा हुआ, जहाँ आर्थिक तंगी इस तरह थी कि हमने कभी 8th क्लास के बाद अपने घर में 3 वक्त का खाना नहीं खाया। जब मैं 8th क्लास पास किया और अप टू कॉलेज, मैंने कभी अपने घर में 3 वक्त का खाना बनते देखा नहीं, खाया नहीं। पर मैं समझ गया था कि इसकी मूल में क्या कारण है, और मैंने समझ लिया कि हमारे बुजुर्गों का लगातार नशे में डूबे रहना, शराब का शिकार हो जाना, और वो जो कैरेक्टर एक क्षत्रिय का होना चाहिए, एक राजपूत का जो कैरेक्टर होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, बेबसों की रक्षा करने की जो तमन्ना होनी चाहिए, वो गायब है। और उसी की वजह है आर्थिक तंगी। आप में से भी बहुत लोग हमारे जैसे घरों से हैं। अगर आप पहचान पाओ कि क्या वजह है, आज समाज के अलग अलग वर्ग बहुत आगे बढ़ गए, हमारे से नीचे से जाके बहुत ऊपर चले गए। उनकी अगर तय में जाओगे तो आप पाओगे कि कहीं ना कहीं हमारे से भूल हो रही है और होती रहेगी अगर उन बातों को पहचानेंगे नहीं। मैंने पहचाना कि अगर जिंदगी में सफल होना है, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना, सबसे पहले अपने कैरेक्टर को मजबूत करना है, अपनी आंखों की सफाई करना है, अपने मन की शुद्धता पैदा करना है। ये खेल नहीं है। बहुत सारे लोग इनको दतियानुसी विचार कहते हैं, परंतु ये सत्य है। जब आपका मन पवित्र होता है, जब आपका मन शुद्ध होता है, जबकि आपके ख्यालात और विचारों में शुद्धता होती है, दुनिया की कोई ताकत आपके कदमों को रोक नहीं सकती। और हमारे बुजुर्गों ने अगर पूरी दुनिया पे राज किया, अगर श्री राम से शुरू करके विक्रमादित्य को देखोगे, अपने राजाओं को देखोगे, जो जिन्होंने इज्जत के साथ दुनिया में राज किया है, एकमात्र उनका आधार मिलेगा कि वो चरित्र, किसी की बहन बेटी की तरफ उन्होंने बुरी नजर नहीं दुराई। ताकतवर होने के बाद भी महाराणा प्रताप, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि युद्ध जीतने के बाद भी किसी की बहू बेटी पे नजर नहीं डाली। ये सबसे पहला लक्षण क्षत्रिय का। दूसरा डेडिकेशन,
विचारों में एकाग्रचित होना, ये वो गुण है जो आदमी को बहुत सफलता की और ये मैं कहानी नहीं कह रहा हूँ, इन गुणों को मैंने जीवन में अपनाया और आज मैं गर्व के साथ क्षत्रियों की सभा में कह सकता हूँ कि जब हरियाणा के अमीरों की चर्चा होती है, वो चाहे बनियों की सभा हो, पंजाबियों की सभा हो, जाटों की सभा हो, उसमें एसपी चौहान के नाम की भी चर्चा होती है। जब हमारे जीवन जीने का जो तरीका है वो ठाकुरों वाला हो, क्षत्रियों वाला हो। अगर भाईजान कपड़ों में और बाड़ों में उलझे रह गए तो विफलता लाजमी है। कोई बुरा मानने की बात नहीं, क्योंकि मेरे अपने ही बच्चे बैठे हैं, ये कहे बिना मैं रह नहीं सकता, हर सुबह में कहता हूँ। इस एज में जो कपड़ों और बाड़ों में उलझ गए और दूसरों की बहन बेटियों पर बुरी नजर डाले, जिंदगी बढ़ जाए तो दिहाड़ी करेंगे, छोटी मोटी दुकान खोल देंगे और फिर बस कहेंगे मैं राजपूतों में पैदा हुआ, मैं क्षत्रिय हूँ, लोग मजाक करें। क्षत्रिय कहने की जरूरत नहीं, अलग नजर। और मैं फिर आज गर्व से कहूंगा, मैं दिल्ली की दुनिया में रहता हूँ और जब वो कहते हैं ना कि असली ठाकुर है, तब मेरा सीना पूरी तरह से गर्व से प्रफुल्लित हो जाता है कि मैं ठाकुरों में पैदा हुआ। मेरे खून में शुद्धता है, मेरे कैरेक्टर में दम है, मेरी मर्यादाओं में दम है। मैं सच्चा क्षत्रिय हूं। अगर सच्चा क्षत्रिय ना होता कभी इतनी उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि क्षत्रिय के खून में वो दम है, क्षत्रिय के ब्लड में वो जान है कि अगर उसको सही ट्रैक पे डाल दो, सही ट्रैक पे डाल दो, तो वो रॉकेट है जो चंद्रमा पे जा सकता है, जो सूर्य के चक्कर लगा सकता है। राजपूत के खून में वो दम है। पहचाने कौन? अगर न्यूटन ठीक से दिमाग का प्रयोग ना करता तो आज न्यूटन साइंटिस्टों का परम पिता ना कहलाता। अगर आइंस्टाइन अपने दिमाग पे जोर नहीं डालता तो आज रेलवे का आविष्कार नहीं होता। आप ये समझ लीजिएगा, अगर ये बात किसी ने अगर अजमानी है तो मेरी बात नोट कर लो, अपने कैरेक्टर को ठीक कर लो, अपने विचारों में शुद्धता पैदा कर लो, डेडिकेशन पैदा कर लो, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना शुरू करो, अपने माता पिता का सम्मान करना शुरू करो और फिर कोई सपना देखो। पूरी गारंटी की बात है, अब ये चार आप कोई भी मंजिल तय कर दो, कोई भी मंजिल, और अगर उस मंजिल पे आप ना पहुंचो तो एसपी चौहान को आगे पकड़ लेना। और कुछ राजनीतिज्ञों के षड्यंत्रों का शिकार हो जाना जीवन को व्यर्थ करना। हमने तो सही ठाकुर होकर जीने का प्रयास किया है, सही क्षत्रियों का बेटा होकर जीने का प्रयास किया है, तभी तो हमारी जिंदगी में किताबें लिखी गई और तभी तो उन किताबों में पिक्चरें बनी। अगर मेरी बात आज कोई भी ठाकुर का बेटा, 4-6 ठाकुर के बेटे भी अगर मेरी बात ध्यान से सुन गए तो ये अति लाजमी है कि वो सफल होंगे। और फूल, गुलाब का फूल अगर पूरी बगिया में एक भी हो, उसकी खुशबू से आने वाला हर मुसाफिर उसका दिल खुश हो जाता है। जब ठाकुर का बेटा कोई सफल और भी बहुत हुए हैं, बहुत हुए और जातियों में भी, पर मैं जातिवाद को बहुत कम इसलिए मानता हूँ कि मैंने गलती से राजपूती इतिहास पढ़ा है और मेरा दिल बड़ी पीड़ा से भर जाता है कि राजपूत को दुनिया की कोई ताकत हराने वाली नहीं थी अगर राजपूत को ना हो। पूरा इतिहास आपके शर्मिंदा है। राजा राम को याद करके, विक्रमादित्य को याद करके, राजा रतन सिंह को याद करके अगर राजा ये
जो इतिहास जी को आप याद कर रहे हो, ऐसे राजाओं को और जातियां भी याद करके आप पे गर्व करती है। आप राजपूत हो इन महान राजाओं की वजह से, और इतिहास आपके शर्मिंदा का पता चलता है।